हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 14 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर होगा पहला। याद रखिएगा, यानी कि भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जो देश के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। अगला करंट अफेयर है, विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। पहला है नोवाक जोकोविच, दूसरा है कार्लोस अलकराज, तीसरा है जैनिक सीनर और चौथा है राफेल नडाल। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा जैनिक सीनर। याद रखिएगा, यानी कि टेनिस खिलाड़ी जैनिक सीनर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विंबलडन 2026 के पुरुष एकल का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला करंट अफेयर है, एक घंटे में 3.61 लाख यानी कि 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है। पहला है मुंबई, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है भोपाल। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मात्र एक घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला करंट अफेयर है, इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है। पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है कांस्य पदक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो याद रखनी है, यानी कि भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा ने इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन निशाना साधते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अगला करंट अफेयर है, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी किस देश से संबंधित थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पहला है कतर, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है ओमान। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा कतर। याद रखिएगा, यानी कि कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कतर के आधुनिक विकास और आधुनिकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, कतर के पूर्व अमीर, अमीर क्या होता है। अमीर जो होता है वो कतर का सबसे सर्वोच्च पद होता है, यानी कि राजा जैसा होता है। समझ में आ रहा है बात। तो कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का मृत्यु हो चुका है, निधन हो गया है। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उड़ीसा। तो क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और लोक कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अगला करंट अफेयर है, लॉर्ड्स की ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। पहला है हरमनप्रीत कौर, दूसरा है स्मृति मंधाना, तीसरा है क्रांति गौड़ और चौथा है मिताली राज। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा क्रांति गौड़, यानी कि भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। वह क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान के प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला करंट अफेयर है, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड,
दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है सिक्किम। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यानी कि अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं और चिकित्सा प्रणालियों पर विशेष शोध करने के लिए भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी द्वारा भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर तकनीक किस स्थान पर विकसित की गई है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है पुणे। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद में स्थित CSIR IICT यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और IICT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ गई। तो CSIR IICT संस्थान के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर तकनीक विकसित करने में सफलता पाई है। अगला करंट अफेयर है सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभीली किस देश में लॉन्च की गई है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है जर्मनी और चौथा है जापान। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा भारत। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए एक क्रांतिकारी चिकित्सा खोज के रूप में सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली दुनिया की पहली इंसुलिन दवा अभीली को भारत में लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला करंट अफेयर है भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। गोवा, सिक्किम, महाराष्ट्र या दिल्ली। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। यानी कि नए आर्थिक सर्वेक्षण और आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय की न्यूनतम रैंकिंग में सिक्किम राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला करंट अफेयर है किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया है। पहला है कोलकाता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है जयपुर। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। यानी कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित प्रशासनिक और ऐतिहासिक सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। अगला करंट अफेयर है विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। पहला है 12 जुलाई, दूसरा है 15 जुलाई, तीसरा है 20 जुलाई और चौथा है 25 जुलाई। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 15 जुलाई। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि वैश्विक स्तर पर युवाओं में कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।